यूट्यूब चैनल तो हाजिर हूँ मैं लेकर सडनली 17 का सेकेंड एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं ना तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। अगर आप वो नहीं देखेंगे ना तो आपको आगे की कहानी में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ड्रामा है ये इसके फर्स्ट एपिसोड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखनी जरूरी है, तो पहले आप वो देख लेना। तो एपिसोड फर्स्ट में हमने देखा था कि हमारी माँ को ऐसा लगता है कि वो सपने में है, जबकि उसने एक्चुअल में टाइम ट्रैवल किया होता है। तो बेचारे को अपने सपने में जो मन में आए वो करने का मन कर रहा होता है। तो वो कॉरिडोर में जा रहा होता है कि उसे एक टीचर मिलते हैं, तो वो उन्हें उनके जिप खुले रहने का बोलता है। और फिर आगे उसे जब एक लेडी टीचर मिलती है, टीचर ली, तो वो उन्हें कहता है कि आप इतनी ज्यादा बुरी हो गई है, अभी तक आप सिंगल है, आपने शादी नहीं की। जिसपे उन टीचर को लगता है माँ पागल हो गया। और फिर आगे चल के ना हमारी माँ जो है वो प्रिंसिपल को मिलते हैं और कहते हैं कि आप जिंदा है, पता है आप 2 साल पहले मर चुके थे। अच्छा वो मैं आपको जिंदा दिख रहा हूँ। और फिर वो बच्चों को रोक के भी उनके बारे में बताने लगता है कि पता है ये मर चुके थे 2 साल पहले। तो वो टीचर को ब्लेसिंग देकर वहां से जाने लगता है। बेचारे टीचर उस पर इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, मतलब वो सपने में तो कुछ भी करेगा। और यहाँ हमारी दूसरी तरफ शिया जो है वो अपनी जान बचा के जैसे तैसे जा रही होती है कि वो यहाँ युआन तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही होती है। बेचारी उसे धमका रही होती है, उसे डरा रही होती है। वैसे वो खुद तो 17 साल की है, बट हमारी शिया थोड़ी ना 17 साल की है, वो 17 साल की लड़की की बॉडी में है। तो वो क्या करती है, युआन को धो देती है और कहती है कि अगर तू मुझे पैसा देगी ना तो मैं इस बात को दबा दूंगी कि तेरे बॉयफ्रेंड मुझे किस। और फिर ना वो भी उस पर टूट पड़ती है उसे कूटने के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ हमारे माँ को दिखाया जाता है जो कि टहलते टहलते पहुंच जाते हैं गर्ल्स लॉकर रूम के बाहर। पहुंच क्या होता है, वहां उस रूम को देखकर ना सोच रहा होता है अपने मन में, कुछ खुराफाती आइडिया निकाल रहा होता है, बहुत ही डेविल सी स्माइल देता है। तभी उसके सामने उसका क्लासमेट आ जाता है और वो कहता है कि माओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुम गर्ल्स चेंजिंग रूम में जाने की सोच तो नहीं रहे हो ना, जल्दी चलो क्लास स्टार्ट होने वाली है। और वो ये बोलकर वहां से चला जाता है। तो पर माओ जो है वो कहता है कि मैं पहले तो नहीं सोच रहा था, लेकिन अब जब ये ड्रीम है तो मैं क्यों ना करूं। और फिर वो उस रूम के अंदर चला जाता है और जाके चारों तरफ लॉकर को देखता हुआ ना वहां जाके एक सीट पे बैठकर सोचता है कि क्यों ना मैं सो जाऊं, क्या पता सोने से मैं सपने से बाहर आ जाऊं। तो वो वहां ना सोने चला जाता है। और दूसरी तरफ हमारी शिया को दिखाया जाता है जो कि पूरे स्कूल के सामने युआन को ठोक रही होती है और कहती है कि तुम उस बेवकूफ के लिए मुझसे लड़ रही हो। तुम्हें अगर वो बेवकूफ इतना ही ज्यादा पसंद था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर तुमने पास्ट में ऐसे हरकतें दिखाई होती ना मेरे सामने तो मैं सच बता रही हूँ मैं उस माँ पे ना गिव अप कर देती, मैं तुम्हें दे देती उस बदतमीज को। उसकी वजह से मुझे अपने रिश्तेदारों से सुनना पड़ा, अपने आस पड़ोस के लोगों से सुनना पड़ा, यहाँ तक कि मुझे उसकी मॉम से ताना भी सुनना पड़ा। मैंने उसका कितना ज्यादा वेट किया और उस उल्लू ने मेरी लाइफ झंड करके रख दी है। और तुम भी मुझे उसकी वजह से परेशान कर रही हो, तुम्हारी तो मैं जबड़ा तोड़ देती हूँ। और वो ना उसको बहुत बुरी तरीके से पीट रही होती है, जिसपे युआन जो है वो थक के हार मान लेती है और कहती है कि मुझे जाने दो मेरी माँ। तो वो उसे छोड़ देती है शिया और कहती है अपने मन में कि मेरी इनर पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा अच्छी हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। और बहुत ज्यादा बोल्ड बनती हुई वहां से चल देती है। दूसरी तरफ लॉकर रूम में सारी की सारी लड़कियां आ गई होती है और उनके आने की वजह से हमारे जो माँ है उसकी नींद खुल जाती है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा अंतरात्मा इतना ज्यादा गंदा गंदा सोचता है कि मैं लड़कियों के लॉकर रूम में बैठकर उन्हें कपड़े बदलता हुआ देखने की सोच रहा हूँ। और फिर वो कहता है जब ऐसा सोच ही रहा हूँ तो क्यों ना देख ही लूं। तो बहुत ज्यादा खुश होकर ना जाके जो लड़कियां चेंज करी होती है उनके सामने आराम से जाकर बैठ कर ना बड़ी मजे से देख रहा होता है। और फिर जब थोड़ी सी शर्म आ जाती है ना तो आंखें बंद करके, लेकिन फिर भी बेशर्मियों की तरह आंखें खोल के छुपके देख रहा होता है। बड़ा मजा ले रहा होता है ये। तभी उनमें से एक लड़की की नजर पड़ती है, वो सारी की सारी लड़कियां ना उसको कूटना स्टार्ट कर देती है। और वो कहता है कि मेरे सपने में भी मुझे पता नहीं क्यों चोट लग रही है। और बेचारा अभी भी ये नहीं कि सॉरी बोल दूं, उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो सपने में और जैसे उसकी आंख खुलेगी नहीं सारी चीजें गायब हो जाएंगी, पर नहीं हो रही होती है। तो वो बहुत ज्यादा कोशिश करके ना जैसे तैसे उन लड़कियों से पीछा छुड़ाकर वहां से भाग लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ युआन पिटने के बाद भी शिया का पीछा नहीं छोड़ रही होती है, बेचारी को घसीट के ग्राउंड में लेकर आ गई होती है पीटने के लिए। तभी दिखाया जाता है कि पीछे से प्रिंसिपल आ गई होती है और प्रिंसिपल को देखकर ना दोनों की सिटी पिटी गुल हो गई। तभी पीछे से एक लड़की चिल्लाते हुए आती है और कहती है कि एक पर्वत घुस गया है क्लास में। और जैसी वो दिखाती है ना उस तरफ तो दिखाया जाता है वहां से माओ आ रहा होता है दौड़ते दौड़ते और इसके पीछे सारी लड़कियां पड़ी होती हैं। और यहाँ शिया अपनी लड़ाई में बिजी होती है, उधर माओ दौड़ रहा होता है लड़कियों से बच रहा होता है। और वो सारे के सारे मिलकर ना एक दूसरे को पकड़ने में बिजी हो जाते हैं। प्रिंसिपल भी ऐड हो जाती है। तो वो प्रिंसिपल जो है वो जैसे तैसे माओ को पकड़ती है और सारी लड़कियों को वहां से भगाती है, ये बोल के कि वो मैटर को समझा लेंगी। और वो माओ को अपने साथ ऑफिस में ले जाने लगती है। पर युआन जो है वो प्रिंसिपल को रोकते हुए उन्हें एक लव लेटर देती है और कहती है कि ये जो शिया है ना ये माओ पर लाइन मार रही है और ये दोनों ना लवी डबी कपल बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो माओ जो है वो सबसे पहले तो उसका लव लेटर पढ़ के बहुत जोर से हंस रहा होता है। और प्रिंसिपल जो है वो दोनों को ना उठाकर पटक कर वहां से ले जाती है अपने साथ। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल जो है उन दोनों के पेरेंट्स को बुला चुकी होती है, दोनों की मम्मियों को, और उनके सामने बताती है कि पहली गलती तो ये कि माओ ने जो है वो लेटर लिखा है शिया को, जिसकी वजह से वो दोनों लवी डबी कपल बन गए हैं स्कूल में। दूसरा रीजन ये है कि शिया ने ना आज लड़ाई की है। और तीसरा रीजन ये है कि माओ जो है वो लड़कियों के रूम में उन्हें चेंज करते हुए देख रहा था। और ये सारी चीजें है ना वो सुन के उनकी मम्मियां बिल्कुल हक्की बक्की रह गई होती।
और वहीं बाहर माओ और शिया जो है वो खड़े खड़े यही सोच रहे होते हैं कि अगर ये सच, अगर मतलब ये सपना होता तो अब तक तो टूट जाना चाहिए था, इतना लंबा किसका सपना होता है। और वो दोनों आपस में इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये सपना नहीं है। और ये कंफर्म करने के लिए कि ये सपना नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को चमाट मारे जा रहे होते हैं, एक दूसरे की पिटाई स्टार्ट कर देते हैं और देखते ही देखते ना वो लड़ाई करने लगते हैं। और जब फाइनली उनको कंफर्म हो जाता है कि ये सपना नहीं है, उसके बावजूद भी एक लास्ट ट्राई करने के लिए एक दूसरे को ना तड़ाक तड़ाक एक बजा देते हैं। उसके बाद हमारी ना जो शिया है वो सडनली ना कैलेंडर की तरफ देखती है और वो कैलेंडर 10 साल पीछे होता है। तो वो कहती है कि ये पक्का सपना नहीं है, हम स्कूल टाइम पे पहुंच चुके, और वो भी उस दिन जिस दिन हमने फर्स्ट टाइम डेटिंग स्टार्ट की थी। तो माओ कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर हमने टाइम ट्रेवल ना किया हो तो वो दोनों के दोनों शौक होकर कहते हैं लगता है हमने टाइम ट्रेवल कर लिया है। और वो सोच ही रहे होते हैं कि उतने में शिया की मॉम आती है और वो उसका हाथ पकड़ के वहां से ले जा रही होती है। बेचारी शिया अपनी मॉम को समझा रही होती है और यहाँ माओ जो है वो मुस्कुरा रहा होता है शिया की हरकतें देख देख कर। और यहाँ माओ जो है वो सिचुएशन को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी उसकी मॉम भी आ जाती है और उसकी मॉम के पीछे पीछे वो भी निकल जाता है, क्योंकि अब उसे अपनी इनोसेंटनेस है वो उसको भी तो प्रूव करना है, क्योंकि उसकी मॉम के सामने उसकी इमेज गिर गई। यहाँ जो शिया की मॉम है वो ज्यादा गुस्सा नहीं करती है, क्योंकि शिया जो है वो बचपन में बहुत ज्यादा स्वीट इनोसेंट हुआ करती थी। तो उसकी मॉम को लगता है कि प्रिंसिपल झूठ बोल रही है। तो वो कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर क्या बात है, और प्रिंसिपल ऐसे झूठ झूठ क्यों बोल रही है कि तुमने किसी को मारा है, जबकि तुमने तो आज तक एक मक्खी भी नहीं उड़ाई है, तो तुम कैसे किसी को मार सकती हो। मतलब उसको अपनी बेटी में बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है। तो शिया जो है वो कहती है कि मॉम मुझे ना आपको एक जरूरी बात बतानी है, मैंने ना टाइम ट्रेवल किया है। और यहाँ दिखाया जाता है कि माओ भी अपनी मॉम को यही समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो टाइम ट्रेवल करके आया है, वो सडनली 28 से 18 का हो गया। अब जरा सोचो कि आप अपने मॉम के सामने जाओ और सडनली कहो मॉम मैं फ्यूचर से आया हूं, तो आपकी मॉम क्या मान जाएगी। तो ऐसा ही होता है माओ के साथ। उसकी मॉम जो है उसकी हरकतों पे हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ। और यहीं दूसरी तरफ हमारी शिया के साथ भी हो रहा होता है। उसकी मॉम भी जो है उसे मजाक ही समझ रही होती है कि उनकी बेटी मजाक करी, उनकी बेटी पगला वगला गई है। और यहाँ माओ जो है वो कहता है अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ना एक काम करो, टेस्ट ले लो, आप ना मुझे हाई स्कूल्स के क्वेश्चन के बारे में ना सारी जानकारी पूछो, मैं आपको फटाफट बता दूंगा, बिजनेस से रिलेटेड सारी डिटेल्स दे दूंगा। तो उसकी मॉम जो है वो बिलीव नहीं करी होती है। और यहाँ जो शिया है वो भी अपनी मॉम से यही पूछ रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे ये बताओ कि आज जब मैं घर वापस जाऊंगी तो क्या मैं बस से जाऊंगी या फिर ट्रेन लूंगी, या फिर मैं तुम्हारे डैड के लिए जो डिश बनाऊंगी तुम्हारे डैड को वो पसंद आएगा या फिर नहीं। तो वो ऐसे ऐसे सवाल कर रही होती है। अब बताओ कि आपको 10 साल पहले आपके घर में क्या पका था ये पता होगा नहीं ना। तो हमारी जो शिया है वो कंफ्यूज कैसे अपनी मॉम को समझाए इस बारे में। इधर माओ और उसकी मॉम जो है वो आपस में एक दूसरे को मनाना खेल ही रहे होते हैं कि उधर से शिया भी अपनी मॉम के साथ आ रही होती है। सडनली शिया की नजर जो है वो माओ की मॉम पे जाती है और उसे अपने प्रेजेंट का सीन याद आ जाता है कि कैसे एक बार उसकी मॉम आई थी माओ की और शिया को बहुत भला बुरा बोल रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि जो शिया है वो उसके बेटे को फंसा रही है, उसके बेटे को बिगाड़ रही है। और अभी माओ की मॉम जो है वो शिया से बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रही होती है, जो कि शिया को हजम नहीं हो रहा होता है। और अभी माओ की मॉम जो है वो शिया से इतना ज्यादा पोलाइट होकर बात कर रही होती है और उनके रिलेशनशिप के बारे में भी बात कर रही होती है कि इस उम्र में ऐसी अफेक्शन हो जाती है और उनको उनके रिश्ते से कोई डाउट नहीं है, मतलब ऐसी बातें करी होती है। तो वो कहती है उनका बेटा थोड़ा नालायक है, उससे थोड़ा टॉलरेट कर लेना। और हमारी जो शिया है वो भड़क जाती है अपने जो फ्यूचर में उसके साथ हुआ था वो सोचकर। तो वो कहती है अभी तो मुझे टॉलरेट करने के लिए कह रही हो आप, और तब जब आप मुझसे मिलने आई थी तब आपने मुझे क्या क्या सुनाया था। और यहाँ शिया जो है वो माओ के मॉम का नाम भी लेती है। तो माओ कहते हैं देखा देखा मैंने कहा था ना हम दोनों फ्यूचर से आए, हम आपको बता रहे आप मान ही नहीं रहे हो। तो उनकी मॉम जो है उन दोनों को पागल समझती है और उन दोनों की मॉम जो है वो आपस में डिस्कस करती है कि उनके बच्चे जो है वो थोड़े से पागल हो गए, उल्लू बना रहे हैं अपने पेरेंट्स को। इसलिए वो दोनों जो है वहां से अपनी दोस्ती निभाते हुए एक दूसरे का साथ लेकर वहां से चल देती है और ये दोनों बेचारे वहीं खड़े रह जाते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पीछे से प्रिंसिपल आती है और उन्हें डांट करना वापस उनके क्लास में भेज देती है। बेचारे हताश निराश अपनी क्लास में आते हैं और अपनी क्लास का हाल वो पहले जैसा बच्चों का खेलना कूदना मस्ती करना देख करना बेचारे वापस अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगते हैं। और यहाँ उन दोनों को क्लास में देखकर उन दोनों के दोस्त उनके पास जाते हैं और टियान जो है वो माओ पे गुस्सा करने लगती है कि तुमने अभी परसों ही तो हमारी शिया को लव लेटर दिया था और अब तुम दूसरी लड़कियों को ताड़ने चले गए थे। मतलब वो उसे डांट ही रहे होते हैं और वो दोनों अपने अपने सदमे में होते हैं। तभी उनके फ्रेंड्स जो है उन्हें ले जाकर अपनी अपनी सीट पर बिठाने लगते हैं। तो जिस टाइम पे हमारी जो शिया है वो पास्ट में गई होती है उस टाइम पे निंग उसकी फ्रेंड नहीं होती है। तो वो निंग से बात करने की कोशिश करी होती है। तो निंग को लगता है कि वो आज इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों करी है, तो वो उसे डांट देती है। दूसरी तरफ हमारा जो माओ है वो बैन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसका फेस ना बिल्कुल पहले जैसा है, यानी कि 27 ईयर ओल्ड का 17 ईयर्स ओल्ड के जैसा ही फेस है उसके दोस्त का। उसका दोस्त बड़ा खुश हो जाता है कि वो 27 साल बाद भी मतलब ऐसा ही लगेगा जैसा अभी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शिया जो है वो टियान को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो टाइम ट्रेवल करके आई है, बट वो समझा नहीं पा रही होती कि वो उसे कैसे समझाए। तो वो उसे ना थक के कहती है कि छोड़ो रहने दो जाने दो।
और इधर हमारा माऊ जो है वो भी ट्राई कर रहा होता है अपने दोस्त को बताने का। तो वो कहता है कि मैं सडनली ना 28 साल का था और फिर ना टाइम ट्रैवल करके मैं 17 साल की उम्र में आ गया। मैंने अपनी मॉम को भी बताया पर वो नहीं मान रही है। मुझे लगता है कि तू मान जाएगा। पर वो स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर हमारा माऊ जो है वो शिया को देखकर ऐसे लुक देता है कि अब मैं कैसे समझाऊं इसको, क्योंकि यहाँ एक वही दोनों है जो एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं। क्योंकि माऊ का दोस्त मार्टिन तो समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो वो तो अपनी ही राम कथा स्टार्ट कर देता है कि जब मैं 28 साल का हो जाऊंगा ना तो मैं पक्का किसी कंपनी का सीईओ बन और बहुत सारी लड़कियों के साथ घिर जाऊंगा। तो माओ जो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है, पर वो कहाँ दोस्त कहाँ समझते हैं भाई दोस्त की बातों को। तो वो इग्नोर मारता है। तो थक के हमारा माओ भी ना गिव अप कर देता है इस चीज पे और फिर अपना सामान खोलने लगता है, क्योंकि क्लास में क्लास टीचर आने वाले होते हैं। तभी हमारे माओ को जो है अपने पाउच में ना शिया की फोटो मिलती है और वो उस फोटो को देखकर ना खो जाता है, क्योंकि पास्ट में उसने शिया को प्यार किया होता है और उसी ने ही फर्स्ट स्टेप लिया था, उसी ने ही शिया को लव लेटर दिया था। तो वो उसकी फोटो को देखकर पास्ट लाइफ में चला जाता है, सोचते हुए कि वो टाइम भी क्या टाइम था। और वो चुप चुप के अभी भी शिया को देख रहा होता है। और यहाँ हमारी जो शिया है वो अपने होमवर्क कॉपी को देखकर ये सोच रही होती है कि कितनी मुश्किल मुश्किल सवाल थे, उसने पास्ट में इसे सॉल्व कैसे किया। सच में वो कितनी ज्यादा अमेजिंग थी। अगर सच कहूँ गाइस तो मुझे भी अगर अपने पास्ट में सेंड किया जाना तो मैं भी अपनी कॉपीज को देखकर ऐसे ही रिएक्ट करूंगी जैसे शिया कर। तो दिखाया जाता है कि क्लास में टीचर आते हैं और हमारी टियान जो है वो शिया को चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि क्लास में टीचर आए। और हमारी जो शिया है ना वो क्लास में आते हुए टीचर को देखकर खो जाती है। वैसे अभी हमें इस टीचर का इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि हमारा एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना है। तब तक के लिए बाय। और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा है तो आप वो भी सजेस्ट करके बता सकते हैं। और माओ और शिया जैसी जो स्टोरी है वो अगर आपके साथ हो, मतलब आपको अगर अपने पास्ट में जाने का मौका मिले, तो आप कौन सी टाइम पीरियड में वापस जाना चाहोगे।